सरसों तेल, सोयाबीन तेल, पाम तेल और सनफ्लावर तेल। आज की ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय सिर्फ एक तेल नहीं बल्कि पूरे खाद्य तेल बाजार तेजी के मूड में दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये तेजी अभी और चलेगी या फिर बाजार में मुनाफा वसूली का समय आ गया है। इस समय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों से खाद्य तेलों के लिए मजबूत संकेत मिल रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं सनफ्लावर ऑयल की। तो रूस और यूक्रेन दुनिया का लगभग 63% सनफ्लावर ऑयल का निर्यात करते हैं, लेकिन काला सागर क्षेत्र में बढ़ता तनाव और जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से सूरजमुखी तेल की सप्लाई पर दबाव बना हुआ है। भारत आने वाले कई जहाजों में भी देरी हो रही है, जिसका असर घरेलू बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। अब बात करें आयात की, तो जून महीने में भारत का कुल खाद्य तेल आयात पिछले साल की तुलना में करीब 29% घटा है। पाम तेल का आयात लगभग 10% और सोयाबीन तेल का आयात करीब 23% कम हुआ है, यानी बाजार में सप्लाई पहले के मुकाबले कमजोर है। अब इधर देश में भी हालात पूरी तरह अनुकूल नहीं है। कमजोर मानसून के कारण तिलहनों की बुआई पिछले साल से कम हुई है। अगर उत्पादन उम्मीद से कम रहता है तो आने वाले समय में इसका सीधा असर खाद्य तेलों की उपलब्धता और कीमतों पर भी पड़ सकता है। अगर हाल की कीमतों पर नजर डालें तो सनफ्लावर ऑयल करीब 18%, पाम तेल 14%, सोयाबीन तेल लगभग 12% और सरसों का तेल करीब 7% तक महंगा हो चुका है। जानकारों का मानना है अगर यही परिस्थितियां बनी रही तो आने वाले महीनों में खाद्य तेलों के खुदरा भाव में 8 से 12% तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं सरसों के तेल की। 1700 का स्तर फिलहाल सबसे अहम रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर बाजार इस स्तर के ऊपर टिक जाता है तो 1750 और उसके बाद 1800 तक की चाल देखने को मिल सकती है। हालांकि तेजी वाले बाजार में जल्दबाजी से बचना भी जरूरी है। ऊंचे भाव पर बड़ी खरीद करने के बजाय बाजार में हल्का करेक्शन मिलने पर चरणबद्ध खरीद ज्यादा सुरक्षित रणनीति हो सकती है। वहीं जिन व्यापारियों के पास पुराना स्टॉक है वे ऊंचे भाव पर धीरे धीरे मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं। अब आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात, आने वाले दिनों में रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश